नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। अगर आप इंडियन एयर आर्मड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो और देश की सेवा करना चाहते हो तो आज की बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। इंडियन एयर फोर्स ने नई पोस्टें अपनी आउट कर ली हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो सबसे पहले आप अपने पास स्कीम जो आई थी तो उसके हिसाब से ही आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं और ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। 1 फरवरी तक लास्ट डेट है इसकी। आज 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे और लास्ट फॉर्म फिल करने की डेट है 1 फरवरी को। ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये आप देख लो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी कैंडिडेट्स 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपका ये है। ठीक है, अपर एज जो है अपनी 21 साल से ऊपर स्टूडेंट्स की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो आपका 10+2 होना चाहिए, विद मैथ होना चाहिए, आपका फिजिक्स होना चाहिए एंड इंग्लिश। ठीक है, या तो आप पास होने चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का। ठीक है, इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद परमानेंट डोमिसाइल, ये इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, ये आपके ये वाला पॉइंट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड, ये वाला पॉइंट देखो। आपका जो हाइट है तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है तो वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और सेम ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। और जो नॉर्थ और ईस्ट वाले हैं और हिली रीजन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उत्तराखंड जैसे, तो उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है तो वो रहेगा आपका 147 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लक्षद्वीप, जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, जो वेट है तो वो आपके हाइट के अकॉर्डिंगली वो निकालते हैं, वो वैसा होना चाहिए आपका। उसके बाद देख लेते हैं हम चेस्ट, आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो मेल कैंडिडेट्स की जो चेस्ट है तो वो होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर्स और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए नॉर्मल मिनिमम रेंज में जो होनी चाहिए वो और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनरल हेल्थ एग्जामिनेशन, और ये वाला एक पॉइंट देखो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो अगर कोई भी कैंडिडेट जो है तो वो अप्लाई कर लेता है और वो फीमेल कैंडिडेट जो प्रेगनेंसी में है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी बाद में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ना पीछे एक पॉइंट था वो मिस हो गया, वो
आपको मैं बताता हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, अनमैरिड होने चाहिए आप, ठीक है। जो भी मैरिड हैं उनके लिए नहीं है, अनमैरिड होने चाहिए आप, पहली इसकी यही कंडीशन है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। और जो ये 4 साल की आपकी जॉब रहेगी उसमें आप शादी नहीं कर सकते हो। ये आपको देखो अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा पहले, वो 4 साल तक आप शादी नहीं करोगे। यहाँ पे लिखा नॉट मैरी ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट हाँ, अगर बॉडी पे टैटू वगैरह है तो उसको भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी निकाल देते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, हाँ, आपकी जो एनुअल लीव जो है आपको एक साल में सिर्फ 30 ही दिन की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद अगर कोई बीमार है तो वो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। ये वाला जो देखो सबको यही होता है कि अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको सैलरी पैकेज हमारा क्या रहता है, तो ये आपका पैकेज है। फर्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको उसके फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, कितनी सैलरी में, ये आपकी टोटल सैलरी होगी 30,000 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और आपकी इन हैंड आएगी 21,000, ठीक है। और 9,000 जो है आपका तो वो इसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगा आपका गवर्नमेंट फंड में, और इस सेम ही जो है तो वो गवर्नमेंट भी आपका कंट्रीब्यूशन करेगा। और दूसरे में आप जो ही आप फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होता है दूसरे साल में जाते हो तो ये बढ़ के आपका 33,000 होता है और आपको इन हैंड 23,100 मिलता है। ऐसे ऐसे हो जाएगा। जब आप 4 ईयर कंप्लीट करोगे अपने तो आप जो है तो अपने इस फंड में डाल चुके होंगे 5,20,000, ठीक है। और सेम गवर्नमेंट भी इतना ही उसमें डाल दी है। तो आफ्टर जब आप छोड़ दोगे मतलब जब आपका टेनर पूरा हो जाएगा 4 ईयर्स का तो आपको अप्रॉक्स जो है 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, इंश्योरेंस। अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर वो अपनी लाइफ खो देता है इस बीच में तो आपको लाइफ इंश्योरेंस जो आपका कवर है तो 48 लाख का है, ठीक है जी। अच्छा, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है वो डिस्कस करते हैं। इसका फेज फर्स्ट होगा, पहले फेज फर्स्ट होगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जिसमें क्या होगा, साइंस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन है तो 60 मिनट्स का होगा, मतलब 1 घंटे का पेपर रहेगा आपका। फिजिक्स इसमें होगा, मैथ हो जाएगा आपका और इंग्लिश होगी, ठीक है। इंग्लिश होगी आपकी और मतलब इस आपके सिलेबस 10+2 के सिलेबस के हिसाब से ही, ठीक है जी। Other than science subject due the total duration of online test is 45 minutes, ठीक है जी। ये आपको ये मिलेगा। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट ये आपको साइंस सब्जेक्ट के लिए मिलेगी, और जो विदाउट साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा होगा वो 45 मिनट्स होंगे। उसमें इंग्लिश शायद होगी और 10+2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी होगी, ठीक है जी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट देखो आप, पैटर्न क्या होगा। अगर आप आपको एक मार्क्स मिलेगा, आपको एक नंबर मिलेगा जब आप एवरी क्वेश्चन करेक्ट करते हो। हर एक क्वेश्चन ठीक करने पे आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है जी। अगर आप कुछ भी मार्क नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप गलत मार्क करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स
डिटेक्ट होंगे जो आपने जैसे आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, वो अगर वो आपका गलत है तो आपका 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे उसमें से जी। ठीक है जी। उसके बाद फेज 2 होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा जब फेज 2 हो जब फेज 2 ठीक है, जब फेज 2 तो तब होगा जब आपका वो हो जाएगा क्लियर। तो जब आपका फेज 1 होगा तो आपको एडमिट कार्ड ये चीजें देख लो, ये चीजें आपको लेके जानी है, ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम वही देखेंगे जरा, वीडियो लेंथी होती जा रही है। ये देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रहेगा, फिर आपका जो बच्चे कंप्यूटर बेस्ड पेपर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका फिर फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपकी जो है रेस होगी 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी। जो लड़कों के लिए टाइमिंग होगी वो 7 मिनट्स का होगा और लड़कियों के लिए 8 मिनट के अंदर ही उनको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और फिजिकल दूसरा आपके क्या होंगे, 10 पुशअप होंगे, 1 मिनट में 1 निकालना आपको, 10 आपके सिटअप्स होंगे, 20 आपके स्क्वाट्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, और ये आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, सिटअप्स होंगे आपके 10 और 15 स्क्वाट्स होंगे। एक मतलब मिनिमम 1 मिनट में एक आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद जो बंदे क्वालिफाई होंगे, जो स्टूडेंट्स आप क्वालिफाई करोगे, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आपको अप्लाई कहाँ करना है, आपको जाना है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। मैं आपको लिंक कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डायरेक्ट वहां पे जाना है और अप्लाई करना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।